अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। मैं पिछले एक हफ्ते से गौर कर रहा था कि किसी को, कोई मुस्लिम तंजीम को, कोई मुस्लिम कायद को क्या मक्का मस्जिद याद है या नहीं है। जो कौम अपने शोधाओं को भूल जाती है, जो कायद अपने शोधाओं को भूल जाता है, वो मेरी नज़र में मुर्दा क़यादत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। 18 मई 2021 ये आज की तारीख है। बहरहाल इसी तारीख के दिन यानी 18 मई 2007 एक हैदराबाद की तारीख का बड़ा ही अफसोसनाक दिन रहा है, क्योंकि इसी तारीख के दिन हैदराबाद की शाही मस्जिद मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ था। बम ब्लास्ट होने की वजह से कुल मिलाकर 16 लोगों की मौत हो गई थी। एक तो बम ब्लास्ट में लोग मारे गए थे, फिर बाद उसके पुलिस ने फायरिंग की थी। पुलिस की फायरिंग में भी कई लोग मारे गए थे। तो बहरहाल ये हमारी हैदराबाद की तारीख रही है, बड़ी अफसोसनाक तारीख है आज की। फिर इसके बाद सोने पे सुहागा, क्योंकि मेरा देश महान था, मेरा देश महान है, मेरा देश महान रहेगा, ये हमारी देश की महानता है। खैर, जो भी मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में मुलविस थे, उनमें से 11 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था, उन पे तहकीकात की थी, फिर उसके बाद उन पर कार्रवाई की गई थी। खैर, मेरे देश की महानता है। कार्रवाई होने के बाद जो है पुलिस को इनके खिलाफ कोई मजबूत सबूत नहीं मिले, जिसकी वजह से इनको बाइज्जत बरी भी किया गया था, जिसमें से बहुत महान नाम है और ये मेरी देश की महानता है। और एक बड़ा नाम था हमारे देश का, जिनका नाम था स्वामी असीमानंद, जो कि A1 एक्यूज थे। उनको भी हमारे NIA कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि असीमानंद के खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। ये मेरी देश की महानता है, मेरा देश महान है। बहरहाल नाज़रीन, आज जो है 14 साल मुकम्मल हो चुके हैं मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट होकर। इसी को लेकर एक खुसूसी रिपोर्ट बनाई है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हजीम ने। तो आइए हमारे देश के सियासतदान और हमारे देश के लोग किस तरह से अफसोस मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन हमारे मक्का मस्जिद में 16 लोग शहीद हो गए थे। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं। मैं पिछले एक हफ्ते से गौर कर रहा था कि किसी को, कोई मुस्लिम तंजीम को, कोई मुस्लिम कायद को क्या मक्का मस्जिद याद है या नहीं है। जो कौम अपने शोधाओं को भूल जाती है, जो कायद अपने शोधाओं को भूल जाता है, वो मेरी नज़र में मुर्दा क़यादत है। मुर्दा कौम हो जाती है, मुर्दा क़यादत हो जाती है, वो मुर्दा तंजीम हो जाती है। तो आज हमारा ज़मीर इतना मर गया कि हम अल्लाह के घर के बम धमाके को याद नहीं रख रहे हैं। हम आज इतने नाकारा हो गए कि हम मक्का मस्जिद में बम धमाके के कातिलों को सजा नहीं दिला सक रहे हैं। जिसके पास सियासी ताकत है वो बीजेपी का आलायकार बना हुआ है। हमारी अल्लाह से दुआ है कि हमको इतनी ताकत दे ताकि हम अल्लाह के घर में जो लोग बम धमाका किए हैं उनसे बदला ले सके, कानूनन उनको जुर्म, उनको सजा दिला सके। हम बड़े अफसोस के साथ फिर ये कहा जाता है, कह रहा हूं मैं, कि जो मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद में जिनको नौकरी देने की, कंपनसेशन देने की बात की गई, आज 7 साल या 8 साल का अरसा हुआ, आज की तारीख तक ना उनको नौकरी मिली, ना जॉब मिला, ना उनको कंपनसेशन मिला। पार्लियामेंट में, ऐवान पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी सारे हिंदुस्तान के मसलों पर मगरमच्छ के आंसू रोते हैं। भोपाल जेल्स में अगर कोई एनकाउंटर होता है तो सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी नेशनल मीडिया पे या पार्लियामेंट में बोलते हैं। लेकिन मक्का मस्जिद के बाद में आलेर एनकाउंटर में जो 5 लोगों को मारा गया, आज की तारीख तक मैं चैलेंज करने के मौक़िफ़ में हूं कि एक मरतबा भी असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में आलेर एनकाउंटर या मक्का मस्जिद बम धमाके के ऊपर कोई जिक्र नहीं किए हैं। मैं और एक बात यह कह रहा हूं कि ऐवान असेंबली में बज़ाहिर तौर पर अकबरुद्दीन ओवैसी 1 या 2 वक्त 0 ओवर, जहां पर हुकूमत जवाब देने के लिए पाबंद नहीं होती, वक्तिया तौर पर हर इलेक्शन के करीब में मक्का मस्जिद को याद किया जाता है। वो जो मक्का मस्जिद बम धमाके में जो लोग मर गए, पुलिस फायरिंग में जो लोग मर गए, उसके बाद में आलेर एनकाउंटर में जिनको मारा गया, इस तमाम की तहकीकात
फिर से होनी चाहिए। हुकूमतों को या जो भी हुकूमतों के ताईदी उम्मीदवार जो तंजीमें हैं, इनका यह फर्ज बनता है कि ये लोग हाई कोर्ट में अपील करना चाहिए मक्का मस्जिद के खातिलों को सजा दिलाने के लिए। यार जिंदा सोबता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 18 मई है और मक्का मस्जिद ब्लास्ट को होकर करीब 14 साल हो चुके हैं और इन 14 सालों की जो तारीख रही है वो बड़ी भयानक रही है। मक्का मस्जिद ब्लास्ट यकीनी तौर पर आरएसएस और संघ परिवार के दहशतगर्दों की कारस्तानी रही है और असीमा आनंद ने जज के सामने इसको समझिए कि कन्फेस भी किया था, उसका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया था और असीमा आनंद का खुद समझिए बयान वो मुतासिर होकर ये बात किया था। लेकिन बहरहाल तमाम एक्यूज को छोड़ दिया गया और जो बम ब्लास्ट हुआ, पुलिस की गोलियों से जो मारे गए, तो वो कोई समझिए कि आसमानी या फिर कोई समझिए कि नहीं दिखने वाली ताकत ने उनको नहीं मारा। और ये अफसोसनाक वाक़या है कि मुल्क की मशहूर और तारीख़ी मस्जिद में ब्लास्ट होता है और आज तक के समझिए उसका सही सुराख लगाकर मुजरिमीन को समझिए सज़ा नहीं दी गई, जबकि सुराख तो लग चुका था कि इसमें आरएसएस के संघ परिवार के लोग इन्वॉल्व हैं और उन्होंने ये हरकत की है। खुद समझिए कि ट्रेन का हादसा या फिर अजमेर शरीफ का हादसा, मालेगांव का हादसा, ये सारी चीज़ों में ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि हिंदुत्वा टेरर ताकतें इस वक्त सरगर्म हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसको ढाँप दिया गया। ये अफसोसनाक पहलू है। अब जहाँ तक कि रियासती हुकूमत तेलंगाना का सवाल है, टीआरएस ने यह वादा किया था कि एक्यूज को सजा मिलेगी और एक्यूज बचकर नहीं जाएंगे, लेकिन टीआरएस हुकूमत आने के बाद इसका फैसला आया और इस फैसले के ताल्लुक से उसको अपील करना चाहिए था, अपील नहीं की गई। अब इसमें जहां तक कि टीआरएस जिम्मेदार है, वहीं समझिए कि टीआरएस की हलीफ जमात जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है वो भी जिम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन हमारे लिए यौम सियाह है। हैदराबाद की तारीख़ में 18 मई 2007 जुम्मे की नमाज के बाद जो मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ था, जिससे कई मासूम लोगों की जान गई थी और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए थे और बाद उसके और एक बम जो मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मौजूद था मस्जिद के पहले सबके पास, सब लोग अपनी जान बचा के भाग रहे थे। तो मैं आगे बढ़ा, देखा और वहाँ पे बम रखा हुआ था। तो मेरे को तो उस वक्त में कुछ समझ में नहीं आया, बहुत गमज़दा थे कि ऐसा हुआ क्यों। उसी असना में ये बम है बोल के लोग भाग रहे थे, तो हम आगे बढ़े, उस बम को उठा के 120 मीटर दूर आगे चल के जो बैरूनी जाली है जहाँ पे बम डिफ्यूज़ किए थे, वो बम मैंने ही बाहर निकाला था, उसको बम डिफ्यूज़ कर दिए और अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों की जान बच गई। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह पाक ने मुझसे ये काम ले लिया। मगर जब भी ये तारीख़ आती है वो सारे मंजर आंखों के सामने आ जाते हैं और बहुत दोबारा से गमज़दा हो जाते हैं। वही कटे फटे लोगों के जिस्म खोपड़ी में फंसे हुए, टोपी, खून खराबा, जानिमाज में ज़िंदगी में कभी हम ऐसा देखे नहीं थे, वो पहली बार देखे थे। मगर अफसोस की बात है, आप देखिए 14 साल हो गए, आज तक भी उसके जो मुजरिम थे उनको पकड़ने में नाकामयाब रहे। उस वक़्त की हुकूमत ने स्वामी असीमानंद को और उसके साथियों को पकड़ा था। आप देखिए आज वो लोग कहाँ पे हैं। आज की मौजूदा हुकूमत ने उनको छोड़ दिया और टीआरएस हुकूमत ने इस हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ और ये जो फैसला आया था इनको जो बाइज़्ज़त बरी करे, उसके ख़िलाफ़ जाके एक एसएलपी डालना था सुप्रीम कोर्ट में, सुपीरियर कोर्ट में, मगर वो भी नहीं करे। असदुद्दीन अवैसी साहब बैरिस्टर रह के भी बेकार है। मासूम नौजवानों की, मासूम बच्चों की, मासूम बुजुर्गों की जो हलाकत हुई, जो सजदे में अपनी जान खो दी है हैदराबाद में, आप उनकी नुमाइंदगी करने में नाकामयाब रहे। देखिए 2007 में 18 मई 2007 जिस पे जुम्मे की नमाज के बाद कुछ मुसल्लियों नमाज जब पढ़ रहे थे
तो अचानक बम ब्लास्ट हुआ मक्का मस्जिद में, जिसमें 9 लोग शहीद हो गए और 54 लोग जख्मी हो गए। 2007 की बात है और आज पूरे 14 साल हो गए और 14 सालों में कोई इंसाफ इन लोगों को नहीं मिला। कुछ मुसलमान लोगों को पकड़ा गया, उनके ऊपर मुकदमे चलाए गए। बाद में पता चला कि वो लोग मुलविस नहीं है। बाद में कुछ दूसरे तंजीमों ने उनको गिरफ्तार किया गया और 2010 में मुकदमा हुआ, लेकिन उनको भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। जब तो आंध्र प्रदेश था, अभी जो है ना तो तेलंगाना गवर्नमेंट है, तेलंगाना गवर्नमेंट केसीआर साहब ने भी आज तक उस बारे में कुछ नहीं किया और उन जो जिम्मेदार हैं आज तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। हमारे जितने भी एजेंसीज हैं उन लोगों ने भी आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। जब ये लोग भी नहीं हैं, जब वो लोग भी नहीं हैं, तो बताइए बम धमाका किसने किया? आज तक किसी को पता नहीं चला। और वो 9 लोग जो जिसका इंतकाल हुआ है, जो शहीद हो गए हैं, जो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके घर वाले आज तक भी ये पूछ रहे हैं कि भाई ये बम धमाका किसने किया। लेकिन हमारी गवर्नमेंट फेल हो चुकी है इस बारे में कि इनको पकड़ने में, इनके मालूमात करने में कि ये बम धमाका किसने किया। और ये 14 साल से आज तक पुलिस नाकाम रही इन लोगों को इंसाफ दिलाने में। मेरा ये मुतालबा है कि अभी भी केस को ओपन किया जाए और इंक्वायरी की जाए, मालूम की जाए कि ये बम धमाका किसने किया और जो भी किया, जिसने भी किया है, उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये बोलना था। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।